अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, बारिशों का सीज़न और हमारी तरफ तो इतनी बारिश हुई है कि पूरी गली समंदर बन चुकी है। चेक करें, सिर्फ कश्तियों की कमी है। इस तरह देखने से अंदाज़ा नहीं हो रहा ना, लेकिन यकीन करें घुटनों से बस थोड़ा ही नीचे पानी था। ये देखें, लोग तो इसको भी इंजॉय कर रहे हैं। चलो भाई, ताहिर साहब ऑफिस जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, इन्होंने छुट्टी नहीं करनी। ये इतनी देर तक राइड करवाते रहे, लेकिन कोई राइड यहाँ आने को तैयार नहीं थी। और अगर इन्होंने अपनी बाइक निकाली तो वो बंद हो जाएगी। तो बस फिर इन्होंने ना अपने कुलीग को बुला लिया, लेकिन वो भी बहुत आगे जाके खड़ा हुआ है। मैंने तो इनसे कहा भी था कि यार थोड़ा पानी उतर जाए तो चले जाएगा, लेकिन हमारी गली में जब पानी आ जाए ना तो वो शाम से पहले नहीं उतरता। खैर, आज तो लग रहा है सारा दिन बादल बादल ही रहेंगे। इनको ऑफिस भेजने के बाद समझ में नहीं आई थी क्या करूं, और आलिया भी सो रही थी। तो मैंने सोचा चलो पौधों को थोड़ा फ्रेश करते हैं। हालांकि बारिश से हो चुके हैं, लेकिन वो क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ही माशाल्लाह से आपके पौधे इतने अच्छा ग्रो कैसे कर रहे हैं। तो यार पहले तो मैं बहुत ज्यादा केयर नहीं करती थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत करने लगी। लेकिन वो भी कोई सिंपल सी ट्रिक्स हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा कोई मेहनत नहीं लगती। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जब चाय बनाती हूँ तो उसकी पत्ती को मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको धो के इसके अंदर डाल देती हूँ। यार यकीन करें, इतना जबरदस्त फर्टिलाइजर है। और दूसरा, जब चावल भिगोती हूँ तो उसका पानी भी इसमें डाल देती हूँ। और एक और चीज, अगर कोई भी पत्ता आपको डैमेज लग रहा हो ना, उसको उसी वक्त निकाल दे, नहीं तो वो बाकियों को भी खराब कर देता है। बस ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम इसको जितना मुश्किल समझेंगे हमें उतना ही मुश्किल लगेगी, और करना चाहे तो सब कुछ कर लेंगे। अल्लाह जाने इसने ख्वाब में क्या देख लिया। अब सुबह से उठ के रोई जा रही है और जिद कर रही है, कह रही है मैंने ये नाश्ता नहीं करना, कुछ और खाना है। क्या खाना है? पिज्जा पिज्जा बर्गर। इनको पिज़्ज़ा बर्गर खाना है इस टाइम पे। खैर, इसको मैंने प्यार से मनाया। मैंने कहा बेटा, बरसात का मौसम है आजकल, कोशिश करो कि बाहर की चीज़ें ना खाओ। इस मौसम में खाओगी ना तो पेट में दर्द होगा। लेकिन नहीं भाई, बच्चे कहाँ सुनते हैं। अब ये जिद किए जा रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई एक्टिविटी में लगा देती हूँ ताकि ये जो है उसमें बिजी रहे। तो मेरे पास ना ये एक प्लांट रखा था। अच्छा, इसका जो पॉट है ना वो असल में है पेंट का डब्बा। तो मेरे पास एक आइडिया, मैंने कहा चलो आप इसको पेंट कर लो। इसको कलरिंग और पेंटिंग का ना बहुत ही शौक है। तो ये तो फौरन खुश हो गई। अब टेंशन ये थी कि पेंटिंग के लिए पेंट्स नहीं थे। फिर मुझे याद आया कि काफी टाइम पहले मैंने एक व्हाइट नेल पेंट लिया था। अल्लाह जाने मैंने क्या सोच के लिया था, पता नहीं, उसका कोई फैशन वैशन चल रहा था। खैर, मैंने ले लिया। अब जब मैंने उसको लगाया तो अल्लाह माफ करे, मेरे हाथ पे कोई इतनी बुरी लग रही थी। तो बस फिर ये तब से ऐसे ही रखी रही। मैंने सोचा यार इस पे पैसे लगे हुए, चलो कहीं तो यूज करूँ। खैर, इसको मैंने पेंटिंग पे लगाया और साथ साथ जल्दी से अपना कमरा भी साफ करती रही। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग नीचे क्यों लेटते हैं। खैर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, असल में मुझे और ताहिर को ना बैक पेन का बहुत इशू है। जिनको बैक पेन का इशू होता है ना, उनको डॉक्टर ज्यादातर मशवरा देते हैं कि आप तख्त पे या जमीन पे लेटे। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। आप यकीन करें, जब से हम लोग नीचे लेटना शुरू हुए ना, हमारी बैक पेन खत्म हो गई है। तो बस ये वजह है। अच्छा, जिन लोगों को शोल्डर और नेक पेन का इशू हो ना, वो ऊंचा तकिया बिल्कुल यूज ना करें, स्पेशली हार्ड तकिया। सॉफ्ट होना चाहिए और पतला होना चाहिए। जितना भी हम हार्ड या ऊंचे तकिए पे लेटते हैं ना, उससे जो हमारी नेक और शोल्डर के मसल्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मसल डिस्टर्ब होने की वजह से उनमें पेन रहने लगता है। और सिर्फ तकिए की बात नहीं है, हम लोग जो इतना मोबाइल झुक के यूज करते हैं ना, ये भी गलत है। आप मोबाइल में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि जब आपकी गर्दन दुखने लगती है तब आपको पता चलता है। और फिर ये दर्द हमें दवाओं पे लगा देते हैं। तो दवाएं खाने से बेहतर नहीं कि हम थोड़ी एहतियाती कर लें। चलें जी, कमरा समेटने के बाद अब ये देखते हैं कि मैडम पहुंची कहाँ तक है। माशाल्लाह, उसने इतनी शौक और फुर्ती से काम किए कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब अगर मैं चाहती ना तो मैं इसको मोबाइल देकर भी चुप करा सकती थी, लेकिन फिर वो ना गलत हो जाता है। बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ मैं रोऊंगा धोऊंगा तो मुझे मोबाइल मिल जाएगा। और ये वाला काम अब मैंने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बच्चों का स्क्रीन टाइम जितना कम कर सकती हूँ करूँ। उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में लगा दूं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूं। हम लोगों ने ना बहुत ही गलत काम पकड़ लिया। खुद भी मोबाइल यूज करते रहते हैं, बच्चों को भी दे देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे जिसमें सारे एक कमरे में बैठे हैं, लेकिन सबके सब मोबाइलों में लगे हुए, मतलब आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं, सब अपनी अपनी दुनिया में मशगूल। आप यकीन करें, उस दिन मेरे बड़े भाई आए हुए थे तो हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले हम रेस्टोरेंट गए थे, कहते वहाँ पे माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली आई हुई थी, मतलब 17-18 लोग होंगे उनके। वो कहते उस इतनी बड़ी टेबल पे पिन ड्रॉप साइलेंट था, बच्चों से लेके बड़े तक सबके सब मोबाइल में लगे हुए थे सिवाय एक दो बुजुर्ग के। तो सुन के इतना अजीब सा लगा कि यार वाकई देखें, आप पूरी फैमिली को लेके बाहर निकले हो तो कम से कम आप टाइम तो दो एक दूसरे को। घर में भी मोबाइल, बाहर भी मोबाइल, तो हमने घर वालों को कब टाइम देना है। तो खैर, ताहिर ने तो अब स्ट्रिक्टली ये रूल बना लिया कि जब सब इकट्ठे बैठेंगे तो मोबाइल कोई यूज नहीं करेगा। वो कहते हैं यार मेरे पास और टाइम ही कौन सा मिलता है, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की ड्यूटी है उनकी। घर आने के बाद ना उनके पास 1-2 घंटे होते हैं, उसके बाद सबने सोना होता है। तो अगर उस टाइम पे भी हम लोग सारे मोबाइलों
मोबाइलों में लगे होंगे तो क्या फ़ायदा। तो पूरे हफ्ते में ना उन्होंने एक दिन बना लिया। वो कहते हैं अगर आप लोगों ने मूवी शूवी देखनी है या मोबाइल यूज़ करना है ना तो आप सैटरडे को करो। नॉर्मल डेज में 11 बजे तक सब अपने अपने बिस्तरों में हो। देखें यही टाइम है तरबियत का। अभी आप कंट्रोल भी कर लेंगे, लेकिन अगर ये थोड़े से बड़े हो गए ना तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, बातों के साथ आपको पता है हमारी रूटीन भी चलती रहती है। आपको पता है हम लोग संडे को जाते थे इतवार बाजार, वहाँ से जो है पूरे वीक की सब्जी लेके आते थे। लेकिन आजकल बरसात के मौसम में आपको पता है थोड़ा सब्जियां जो है ख़राब होने का जल्दी डर होता है। तो वो क्या करते हैं कि सामने तो उन्होंने फ्रंट में तो बड़ी अच्छी सब्जी लगाई हुई होती है, लेकिन वो देते मिक्स कर ही है। तो ताहिर कहते हैं कि यार मुझे उससे ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं दुकान से जाके खुद चूज़ कर लूँ। अब इन्होंने एक सब्जी वाला बना लिया, उसको भी पता है कि भाई ये मेरे मुस्तकिल कस्टमर है तो वो साफ़ सुथरी सब्जी ही देता है। अच्छा, बरसात के मौसम में क्या होता है कि सब्जी बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, स्पेशली हरा धनिया तो एक दिन बाद ही पीला हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से उसको साफ करके उसके जो नीचे वाले रूट्स होते हैं ना उनको काट दें और उसमें जितने भी वो खराब पत्ते नजर आ रहे हो ना उनको निकाल के टिश्यू बिछा के उस पर रख दें, तो कम से कम ये 4 से 5 दिन आराम से चल जाते हैं। सेम हरी मिर्चों को भी मैंने इसी तरीके से रखा है, उनकी डंडियां तोड़ के उनको टिश्यू में रख दिया। अब वो भी मेरी 5 से 6 दिन आराम से चल जाएंगी। पुदीना बहुत जल्दी काला हो जाता है तो उसको ना मैं उसके पत्ते तोड़ लेती हूँ और उसको सुखा के रख देती हूँ। बल्कि मैं क्या करती हूँ इस मौसम में 1-2 दिन से ज्यादा की सब्जी नहीं मंगवाती ताकि ताजी सब्जी ही यूज हो जाए। वो खत्म हो जाती है तो 2 से 3 दिन बाद फिर मंगवा लेती हूँ। तो बस अगर आप इस तरह चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे ना तो आपकी बहुत सारी चीज़ों की बचत हो जाती है। अच्छा जी, रात को ना बच्चे आ गए थे और साथ मेरी भतीजी भी आ गई थी, तो बस फिर रात में ऐसी रौनक सी लग गई थी ना। वो तो आलिया की वजह से मुझे फिर भी थोड़ा बहुत सहारा हो जाता है, वरना तो मैं ऐसी ही पागल हो जाती हूँ। बच्चे कहीं चले जाए ना तो मैं अपने आप को कामों में लगा देती हूँ ताकि मैं मसरूफ रहूँ। तो मैं कभी कभी यही सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने माँ के अंदर औलाद की कितनी तड़प रखी है। तो आप यकीन करें अब मैं इतनी दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी बे औलाद है ना अल्लाह पाक उन सबको नेक व सालिह औलाद अता करे, और जिनके बच्चे भी मारे अल्लाह पाक उनको सेहत वाली जिंदगी अता करे, आमीन। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। बच्चे जैसे ही सो के उठे रहे, मैंने कहा चलो शाबाश जल्दी से आप लोग बिस्तर समेटो, मैं आप लोगों का नाश्ता बनाती हूँ। बच्चों को ना छोटे मोटे कामों की आदत जरूर डाला करें, इसी तरह बच्चे सीखते हैं। एक तो उनमें अच्छी आदतें भी पैदा होंगी और दूसरा आपकी हेल्प भी हो जाएगी। उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।